जय श्री हरिबंधु। आज गीता जी के चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक से लेके थोड़ा सा 3 श्लोकों का अर्थ हम समझेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। क्या कहा, जब जो मुझे तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये बातें इससे पहले के श्लोकों में चली थी। और मैं आता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, ये बात चली थी। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इससे पहले भी बहुत लोग जिनका किसी भी चीज़ में राग नहीं था, राग अर्थात किसी भी चीज़ में आसक्ति, प्रवृत्ति, उसी में कोई राग लग गया किसी एक वस्तु का तो उसी में, जैसे कि पुत्र से प्रेम करने लगे तो पुत्री से प्रेम कर रहे हैं, धन से प्रेम करने लगे तो धनी से प्रेम कर रहे हैं, इन दोनों से करने लगे इन दोनों से ही कर रहे हैं और कुछ सूझ ही नहीं रहा, भगवान की कोई चिंता ही नहीं है। मनोरंजन से प्रेम करने लगे, मनोरंजन से ही कर रहे हैं। भोजन पान आदि करने आजकल तो विभिन्न स्थानों में जाने लगे, रेस्टोरेंट आदि में, तो वहीं जा रहे हैं, बार बार वहीं जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, पिकनिक मनाने बार बार जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब राग है, उन वस्तुओं में उनका राग है। तो पहले भी राग, भय और क्रोध। भय, किसी वस्तु का, किस वस्तु का भय? मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये तो अपने पूर्व कर्मों के, जन्मों के कर्मों के आधारित है। तो फिर किस बात का भय? तो भय ना कीजिए। तो जो राग, भय और क्रोध से रहित, क्रोध भी नहीं है उन्हें, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्रोध कहाँ से प्रकट होगा? तो राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले, अनन्य भाव से, किसी और में मन ही नहीं है, बस मेरे में मन है, ऐसे मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए। ज्ञान रूप तप से, इस ज्ञान को जानते हुए कि भगवान युग युग में आते हैं और हमें राग, भय, क्रोध क्यों करना है, नहीं करना है, ऐसा जानते हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का जरा अर्थ आप समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जो जैसे मेरे को भजता है ना, जितना अच्छे से मन से मुझे स्मरण करता है, कोई वाणी से स्मरण करता है, मैं उसे वैसे ही स्मरण करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे भले ही अनंत व्यक्ति मुझको भज रहे हों, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। तो इस रहस्य को जानकर ही, तो इसलिए आप लोग ये ना सोचे कि आप भगवान को भज रहे हो, आपने इतना भजा है तो भगवान आपको कुछ दें। अरे जैसे आपने भजा है ना भगवान को, वैसे ही भगवान ने भी भजा है। और आपके लिए तो भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के लिए तो आप जैसे अनेक हैं। अनेकों को भजने में सोचो, आपको एक को नहीं भजा जा रहा, वो आप जैसे अनेकों भक्तों को भजते हैं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। तो ये जो रहस्य है, इसको जानो और उनका जो मार्ग है उसके अनुसार उन्हें भजो। उनका मार्ग क्या है? शास्त्रों का मार्ग, उनका भजन करने का मार्ग, उसके अनुसार चलो। क्योंकि जैसे तुम उनको भजोगे वैसे ही वो तुमको भजेंगे। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। शमशान देवता को भज लो, भैरव जी को भज लो, हाँ, कामाख्या जी को भज लो, यक्षिणी को भज लो,
और अनेकों ऐसे कर्ण पिशाचिनी को भज लो और अन्य देवताओं को भज लो, सिद्धि तो मिल जाएगी आपको, शीघ्र शीघ्र सिद्धि तो मिल जाएगी। भगवान विष्णु को भले ही भजने से सिद्धि ना मिले सरलतापूर्वक, लेकिन यदि उनमें लग गए तो सब कुछ मिल जाएगा। उनके मार्ग में भी जाने से सिद्धि तो मिलती है, पहले सिद्धियां ही आकर घेरती हैं, लेकिन उनको भजने से वो सबसे अधिक देर से प्राप्त होने वाले भगवान हैं। जो अन्य देवता हैं वो तो शीघ्र ही सिद्धि भी दे देते हैं और दर्शन भी दे देते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन अति दुर्लभ है, अमोघ दर्शन है, कभी विफल नहीं जाता। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज, ऐसा करेगा तभी मुझको प्राप्त होगा। संसार में लग जाओगे तो संसार की वस्तुओं देख के भगवान अपना पीछा छुड़ा लेंगे। तो ये था 12वें श्लोक तक, आगे इसकी पुनः अध्ययन करेंगे। इन बातों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।